बहाल सर, मैं आपके पास एक टेक लेने आ रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, नितिन कैमरा पर ब्रांडिंग चेंज करिए। आग उधर भी लगी है, आग इधर भी लगी है। यह है ईरान का नक्शा, यहां पर तनाव है। टिकर ऑफ करिए। इन दोनों मुल्कों के बीच तनाव है, सऊदी और यूएई, यहां पर तनाव है और यहां से मिसाइलें यहां फायर की गई टेस्ट करने के लिए। सोचिए क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। बच्चों की पोएट्री की लास्ट लाइन है, ऑल फॉल डाउन। और अगर यहां तनाव है, इन दोनों के बीच में तनाव है और वेनेजुएला में तनाव है, यानी ऑयल, ये ओपेक मेंबर्स हैं। सोचिए तेल का खेल है। आइए जरा, इस वक्त अमेरिका और इजराइल तैयार, ईरान पर अगला हमला। ये देखिए पहली बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, खमेनी को सत्ता से हटाने की तैयारी नंबर 1। नंबर 2 ब्रेकिंग, दिखाइए जरा बड़ी खबर आपके सामने। ईरान की ओर अमेरिकी बॉम्बर्स, चिंताजनक खबर आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए बड़ी खबर, अमेरिकी बॉम्बर्स की डिटेलिंग में लेके आ रहा हूं। फिर ईरान के 70 से ज्यादा शहरों में सत्ता के खिलाफ विद्रोह है। यह चिंताजनक खबर है, लेकिन बी ऑन स्टैंड बाय। ईरान में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ईरान के अमूल डेयरी फैक्ट्री में भीषण धमाका, ब्रेक करिए। काले डेयरी प्लांट में विस्फोट के बाद लगी आग। ये देखिए डेयरी प्लांट में विस्फोट से दहशत में पूरा शहर, ब्रेकिंग और शॉट। आग लगने के से बड़े हादसे की आशंका। इस वक्त की बड़ी खबर, फर्स्ट ऑन टीवी 9, ईरान में धमाके शुरू हो चुके हैं। प्लांट पर ड्रोन हमले के एंगल से हो रही है जांच क्या हो रही है, यह देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। आग लगने के बाद काले फैक्ट्री के पास से लोगों का इवैक्यूएशन, ब्रेकिंग और शॉट। अमोनिया विस्फोट की आशंका के चलते अलर्ट, ब्रेकिंग और शॉट। मिसाइल ईंधन के लिए अमोनिया के स्टोरेज का दावा किया गया था। मिसाइल ईंधन के लिए चीन से गुपचुप खरीदा गया था अमोनियम। सोचिए इत्तेफाक भी इत्तेफाकन नहीं होते। कोइंसिडेंसेस आर नॉट दैट कोइंसिडेंटल। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। आज की बड़ी खबर आपको मैं दिखा रहा हूं, आज की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। ईरान में विद्रोह के बीच कई विस्फोट का दावा, ब्रेकिंग और शॉट। तेहरान के दौलताबाद गैस स्टेशन में विस्फोट हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। विस्फोट के बाद दौलताबाद गैस स्टेशन में लगी आग, बड़ी खबर। गैस स्टेशन पर धमाके के वक्त कई गाड़ियां मौजूद थी, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये देखिए जरा। सीधे चलिए बहाल सर के पास। बहाल सर, एक छोटा रिएक्शन लूंगा क्योंकि इसके बाद मेरे पास 2 खबरें और हैं, उसके बाद मैं डिटेल में आऊंगा। बहाल सर मुझे समझाइए, हमारे दर्शकों को बताइए, सर क्या यह कोइंसिडेंस इतना कोइंसिडेंटल है कि जिस फैक्ट्री में मिसाइल का ईंधन है वहां पर धमाका होता है, वहां पर गुपचुप तरीके से ईंधन खरीदा जाता है। हम सब जानते हैं मोसाद के ऑपरेशंस कैसे होते हैं। बिल्कुल सही कहा निशांत जी आपने। अगर आप देखिए ये पूरा अनरेस्ट जो 28 दिसंबर को शुरू हुआ था, तो पहले 3 शहर कौन से थे? तेहरान था, शिराज था, इस्फहान था। और ये तीनों शहर में इजरायली ज्यूज की पॉपुलेशन है, 25,000 के करीब एस्टिमेट किया जाता है ज्यूज, जो ज्यादातर यहाँ पे हैं। और मोसाद का एक एजेंट भी पकड़ा गया है ईरान के अंदर। इसमें मेरे मन में तो कोई संदेह नहीं है कि ईरान इज द नेक्स्ट टारगेट। और ये जो एक्सप्लोजन शुरू हुए हैं, ये अभी उसी का इशारा दे रहे हैं। और जब नेतन्याहू गए थे अमेरिका में, उन्होंने क्लियरली डिस्कशन किया है कि अब मैं अटैक करना चाहता हूं ईरान, तो उनको बोला गया होगा मुझे पहले वेनेजुएला लेने दो, उसके बाद ईरान पे हमला करेंगे। और साथ में बहुत महत्वपूर्ण चीज ये आ जाती है कि जो भी अब नियो कॉलोनिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, उसका नेक्स्ट जो सेंटर है वो ना ग्रीनलैंड होगा, ना कोलंबिया होगा, ना मेक्सिको, वो होगा ईरान। और अगले कुछ घंटों में, हो सकता है कुछ दिनों में या कुछ घंटों के अंदर। डायरेक्ट सवाल है, क्या इसके पीछे ईरान है? इसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ है? बिल्कुल, इसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ है। और यही डिस्कशंस के लिए नेतन्याहू गए थे। और मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि विद इन द नेक्स्ट 2 डेज, यानी कि 48 आवर्स के अंदर कोई बड़ा हमला होने वाला है। सर अब आप घंटे गिनिए, कैंप 4 पर आइए। इस वक्त हमारे दर्शकों को मैं एक छोटा सा
प्रिडिक्शन ओपन सोर्स इंटेल का कर रहा हूं। मैं कौन होता हूं? मैं मीडियम हूं, मैं बस सिर्फ खबरें बता सकता हूं आपको। ओपन सोर्स इंटेल पर चर्चा है, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स हो गया है, कि 72 घंटे के अंदर ईरान पर हमला। 72 घंटे में से 12 माइनस कर लिए, क्योंकि 12 घंटे पहले मैंने यह पढ़ा था, यानी 60 घंटे के अंदर ईरान पर हमला। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये ब्रेकिंग और शॉट, ट्रंप के निशाने पर ईरान। ब्रेक करिए, मीगा मेक ईरान ग्रेट अगेन कैप के साथ ट्रंप का सख्त संदेश। ये क्या है? What is this? नितिन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, फिर बिग बॉल पर दिखाएंगे इसको। वेनेजुएला के बाद ट्रंप का अगला मिशन ईरान। बड़ी खबर ये देखिए सर, बड़ी खबर ये इस वक्त की बड़ी खबर। खमने के खिलाफ खड़े लोगों के समर्थन का ऐलान कर दिया है। ये देखिए जरा, आइए जरा, आप गुलशन भाई कैमरा पर है, हमारे सहयोगी, उनको मैं दिखाएंगे। ये जो इनके सेनेटर हैं, ये घर से निकलते ही हैं ट्रंप के लिए कम से कम आधा किलो बटर की, क्राफ्ट का बटर वहां पर काफी मशहूर है। आइए इसको जूम इन करिए जरा, नितिन दिखाइए जरा यहां पर। ये देखिए, ये आप अगर पतंजलि को आप 2 मिनट, ये देखिए, मेक ईरान ग्रेट अगेन, ये देख रहे हैं आप, मेक ईरान ग्रेट अगेन, मीगा। और ये जो सेनेटर है इनके, पुल आउट करिए, ये जो सेनेटर है इनके, ये कम से कम रोज घर से निकलते हैं आधा किलो का मक्खन लेके ट्रंप के ऊपर लगाने के लिए। और ये एग्जैजरेशन नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, आइए जरा बिग वॉल पर, ट्रंप के निशाने पर ईरान। बड़ी खबर, वेनेजुएला के बाद ट्रंप का अगला मिशन ईरान है। ये देखिए जो जानकारी मेरे सामने आ रही है, ये देखिए जरा। और इसीलिए हमारी टीम ने बहुत अच्छी पैकेजिंग की है। टिकर पे ब्रेकिंग ऑन कर दीजिए। ये देखिए, वेनेजुएला के बाद ट्रंप का अगला मिशन ईरान। वेरी गुड, ये देखिए, वेरी गुड। इस विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए, ईरान के लिए नहीं है। मेक ईरान ग्रेट अगेन कैप के साथ ट्रंप का ईरान को सख्त संदेश है। यह बड़ी खबर। आगे देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ईरान में तानाशाही के खिलाफ खड़े लोगों को ट्रंप के समर्थन का ऐलान है। नेक्स्ट दिखाइए जो बड़ी खबर आ रही है, यह देखिए, सीनियर अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का दावा है। ये साहब भारत के खिलाफ भी बहुत कुछ बोलते आए हैं। इस सब के बीच में आपको दिखाना है जरा ट्रंप का मिशन ईरान। तैयारी शुरू हो चुकी है। आइए जरा वीडियो कीपर नितिन पीछे स्काई रखेंगे और बगल में ये वाली ब्रेकिंग और स्टिल रखेंगे। आइए, ईरान पर हमले के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य मूवमेंट तेज हो गया है। आइए जरा दिखाइए, डिटेलिंग आपके सामने। वेल डन टीम, वेल डन। ये देखिए जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, नहीं, यहां पर सैन्य मूवमेंट की खबरें दिखाएंगे हम। डेल्टा फोर्स और स्पेशल एविएशन रेजिमेंट की मिडिल ईस्ट में तैनाती कर दी गई है। होर्मुज स्ट्रेट में लगातार अमेरिकी MQ-4S सर्विलांस ड्रोन की उड़ान है। अमेरिका की 2 P-8A पोसाइडन होर्मुज स्ट्रेट में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एयर रिफ्यूलिंग टैंकर और C-17 ग्लोबमास्टर के साथ वॉर ड्रिल चल रही है। जून 2025 में भी ईरान हमले से पहले अमेरिका ने वॉर ड्रिल की थी। एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, ट्रंप की ईरान को बड़ी वार्निंग। ब्रेक करिए जरा, प्रदर्शनकारियों की हत्या पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका करेगा हमला। अमेरिका होता कौन है? ईरान की बात हो रही है। वेनेजुएला की शॉट मत चलाइए। ट्रंप ने कहा पहले की तरह लोगों को मारा गया तो भयावह होगा अंजाम। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बोले ट्रंप,